श्री छत्रसाल महाराज की, श्री परमहंस चरणदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, प्राणनाथ प्यारे की। निजानंदम नमस्कृतं प्राणनाथं पुनः पुनः धाम लीलादि संयुक्तं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन, लागतनी लाल एरिया मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण को मोहे पल छोड़ो जीन, मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के यही जीवन। माशिक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना की माशिक, ई हुक्मेलम दृढ़ किया, हजूर हक्यन होत टुक टुक। कदमों लाग करो सिजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते हैं माशुक, बीच आशिक के दिल आए, बीच आशिक के दिल आए। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। धामधनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ प्रियतम श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय श्री मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी, परम आदरणीय श्री मनीष आहूजा जी, समस्त सुंदर साथ, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय हम श्री जी के साथ कहो तो औरंगाबाद के अंदर हैं, और हमने सुना औरंगाबाद के अंदर कि मुर्दा कयामत के समय में कब्र में से किस तरह से उठेंगे, फिर किस तरह से औरंगाबाद के अंदर रात दिन चर्चा हो रही है, और चर्चा करते करते ही सुबह हो जाती है 4:30 बजे, और हिंडोला घाट पर श्री जी आकर के उड़ते हैं, और फिर सुंदर साथ रास की रामतें गाते हैं, और गाते गाते ही सुबह हो जाती है, फजर होता है। इस तरह से फजर होती है, फजर तक सुबह तक रास की रामतें चलती है, तो रात दिन एक हो गए औरंगाबाद के अंदर। पठान फतेह मोहम्मद ये बात सुनी कान, कहा जान मोहम्मद को कर दे वैरागी की पहचान। अब यहाँ औरंगाबाद के अंदर राजा के मंत्री थे, उच्च मंत्री यह फतेह मोहम्मद, उसने भी बात सुनी श्री जी की कि इस तरह से हमारे औरंगाबाद में आकर के चर्चा कर रहे हैं, और फिर जहान मोहम्मद जैसे वहां ईमान लेकर के समर्पित हो गए हैं।
तो जान मोहम्मद को फतेह मोहम्मद पूछते हैं कि अरे भाई, आपने इस वैरागी की किस तरह से क्या पहचान की है, मुझे भी पहचान करा दो भाई ना। तो फिर जान मोहम्मद ने कहा कि देखो, यह वैरागी कोई सामान्य नहीं है, यह तो जिस तरह से कुरान के अंदर रसूल साहिब ने, मोहम्मद साहिब ने कहा है, उस मुताबिक ये आखिर जमाने के खामंद इमाम मेहदी स्वरूप है। कलमा, तारतम, इनके पास कुरान हदीसा सब कुछ है। तब जान मोहम्मद को फतेह मोहम्मद कहते कि देख भाई, मैं इस तरह से तुम्हारी तरह विश्वास ईमान नहीं ला सकता हूं। अगर मैंने 40 हदीसा बना करके दिया और उसका जवाब उन वैरागी ने दे दिया, तो मैं भी तुम्हारी तरह उनको हादी बनाऊंगा। ठीक है भाई। तो फिर फतेह मोहम्मद ने 40 हदीसा यानी कि 40 प्रश्न बना करके दिए कुरान के अंदर के जान मोहम्मद को। और जान मोहम्मद ये प्रश्न लेकर के आते हैं श्री जी साहिब जी के पास। और जान मोहम्मद ने कहा कि इस तरह से फतेह मोहम्मद ने कहा है, यह प्रश्न को खोल दीजिए तो वो आपको हादी स्वीकार कर लेंगे। तो श्री जी साहिब जी ने कहा, कहा हदीस जहान मोहम्मद, कही आगे श्री जी साहिब, तू ही कर दे इनके मायने, किल्ली रू अल्लाह की पावे जब। अरे जिनके पास रू अल्लाह की किल्ली यानी कि सदगुरु महाराज का तारतम ज्ञान हो, वो भी मेरे पास ये प्रश्न लेकर के आते हैं। आप ही इसके मायने कर दीजिए, खोल करके उसको समझा दीजिए। क्योंकि श्री जी जानते हैं कि जान मोहम्मद यह समझा सकते हैं, वो कुरान हदीसा का जानकार था। अब उनके पास तारतम की शक्ति है, तारतम का ज्ञान है। इसीलिए श्री जी ने कह दिया कि मेरे पास ये प्रश्न लेकर आने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद समझा दीजिए। तब जान मोहम्मद कहते, थोड़ा सा एक लाइन तो खींच दीजिए ऊपर से। तो श्री जी ने थोड़ा जान मोहम्मद को समझा दिया। और जैसे ही श्री जी ने समझाया 40 हदीसें, तुरंत ही तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार, नजर भई बक्का मैंने किया दीदार परवर दिगार। जान मोहम्मद को तो जो थोड़ी बहुत शंका थी, वो भी शंका अब तो दूर हो गई। पहले से ही जोश तो आता ही था जान मोहम्मद को, क्योंकि उनके जोश को तो बहुत ही संभालना पड़ता था। श्री जी को हस्तकमल रख करके उनके जोश को शांत करना पड़ता था। और जब यहाँ और हकीकत को खोल दिया, समझ में आ गई जान मोहम्मद को वास्तविक बात, वास्तविक ज्ञान खुल गया, तो फिर मार्फत का दरवाजा यानी कि प्रेम का दरवाजा खुल गया। और जब प्रेम की दरवाजा खुल जाता है, तो प्रेम की नजर से तो प्रेम स्वरूप स्वयं दर्शन देने लगते हैं। तो जान मोहम्मद की आंतरिक दृष्टि जो थी वो खुल गई, और नजर पहुंची बक्का अखंड परम धाम के अंदर, मूल मिलावा के अंदर। और मूल मिलावा के अंदर सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्यामा जी के दर्शन कहो तो राज जी यानी कि परवर दिगार के दर्शन तो स्वयं यहाँ श्री जी साहिब जी के अंदर करते हैं। इस तरह से अब तो जान मोहम्मद को और जोश आ गया, और हिम्मत आ गई, और हकीकत मार्फत के दरवाजे खुल गए। फिर जान मोहम्मद लेकर के आए वो 40 सदी से वापस फतेह मोहम्मद के पास, और आकर के फतेह मोहम्मद से कहा कि देख भाई, पहले मैं तुझे एक प्रश्न करता हूं, उसका मुझे जवाब देना, सही सही जवाब देना, कुरान के आधार पर ही जवाब देना, जैसा तेरे दिल में हो उसी तरह से जवाब देना। रूपे तरवी फिल लैलुत्तल महराज, ये कलाम बरहक के दिल तुम्हारे सक है, देवो जवाब माफक। जान मोहम्मद ने कहा कि रुपए तरवी फिल लैलतुल महराज। अब लैलतुल महराज मतलब कि ब्रह्म रात्रि, जिस ब्रह्म रात्रि के अंदर महराज मतलब कि रसूल साहिब ने, मोहम्मद साहिब ने महराज की रात्रि के अंदर खुदा के पास जाकर के उनके दीदार किए थे। तो ये रुपये तरवी फिल जो है उसके अंदर ये महराज की रात्रि का वर्णन आया हुआ है। तो जान मोहम्मद यहाँ पूछ रहे फतेह मोहम्मद को कि यह जो वर्णन किया है कि स्वयं खुदा के दर्शन किए रसूल साहिब ने, और रसूल साहिब ने बताया है कि खुदा जुल्फे कार है, तो यह बात सत्य है कि इस बात में भी कोई शंका है तुम्हें? जो तुम्हारे दिल में जिस प्रकार से उसी तरह से जवाब देना। तो फिर फतेह मोहम्मद कहते कि नहीं नहीं, यह बात तो बरहक है, बिल्कुल सत्य है, सच है।
कि खुदा जुल्फ़िकार है, खुदा को सूरत है, खुदा साकार स्वरूप है। जिस तरह से यहाँ कहा कि चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम, उसी तरह से यहाँ कुरान के अंदर भी खुदा के स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। तो फिर जब फतेह मोहम्मद ने कहा कि यह बात सत्य है, मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है, तब फिर जान मोहम्मद जो 40 हदीसा थे, जो प्रश्न लिख करके दिए थे फतेह मोहम्मद ने, उस 40 प्रश्न को खोल करके जान मोहम्मद एक एक प्रश्न को खुलस्त करके समझा रहे हैं। अब 40 हदीसे खोल दिया, उसके बाद तब फतेह मोहम्मद कया इनमें ना कछु शक, पर जाहिर कर हम ना सके सरा जाहिर परस्त बुजरका। आपने बताई हुई एक एक बात सत्य है, लेकिन फिर भी अभी हम जाहिर नहीं कर सकते कि यह स्वरूप आखिर जमाने की खावंद इमाम मेहंदी है, क्योंकि सरा तरा शरा की गो, सरा मतलब शरीयत, तो शरीयत की हुकूमत जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब औरंगजेब का शासन है, उससे आगे बढ़ करके हम काम नहीं कर सकते हैं। तब फतेह मोहम्मद फेर कहा, जो लो पातसा न आवे बिच दिन, तो लो आगा हम क्यों करे, पहले क्यों लावे आकीना। जब जान मोहम्मद ने कहा फतेह मोहम्मद से कि तूने मेरे आगे आगे क्या कहा था, कबूल किया था कि नहीं, कि अगर ये 40 हदीसा खोल करके देंगे तो मैं भी ईमान लाऊंगा और आपकी तरह मैं भी उनको आखिर जमाना का हादी के रूप में कबूल करूंगा। तो अब यह सब बात खुलस्त होने के बाद भी आप जुबान बदलते हो। तो फिर फतेह मोहम्मद कहते हैं कि देखो, जो लोग बादशाह न लावे ईमान, जब तक सुल्तान औरंगजेब इन स्वरूप के ऊपर, इमाम मेहंदी के ऊपर ईमान लेकर के न आए, धर्म में शामिल न हो, समर्पित न हो, तब हम उनके आगे होकर के धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पहले क्यों लावे आकीन, हम उसके आगे पहले सबसे आगे बढ़ करके किस तरह से इस धर्म को अपना सकते, इमाम मेहंदी के रूप में जाहिर कर सकते हैं। यह सुनते ही जान मोहम्मद ने कहा, तब जान मोहम्मद ही कया तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, आज से तुम्हें ना खुदा के नाम की माला जपना छोड़ दो, खुदा खुदा करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें खुदा से ज्यादा तो सुल्तान के ऊपर ईमान है, इसलिए सुल्तान के नाम की माला जपो। इस तरह से दोनों के बीच में खटपट होती है, लेकिन फतेह मोहम्मद मानता नहीं है। उल्टा फतेह मोहम्मद ने तो अपने पठानों को भेज दिया जान मोहम्मद के पीछे के जाओ, और जा करके जान मोहम्मद को उन वैरागी के पास जाने के लिए अटकाओ। तो फिर पठान लोग आकर के जान मोहम्मद को समझाते हैं कि अरे भाई, तू क्यों हमारा धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जाता है, क्यों उन वैरागी के चरण पकड़ते है, क्यों वहां जाते हो चर्चा सुनने के लिए। तो फिर जान मोहम्मद भी उनसे भिड़ गए। अब दोनों के बीच में खटपट हुई, पठान और जान मोहम्मद के बीच में भी। फिर यह बात पता चली श्रीजी साहेब जी को, तो श्रीजी साहेब जी जान मोहम्मद को समझाते हैं, यह तो अमाल दज्जाल का, सो तो जाहिलों का बाप, इन सो छले छुटिए, तुम जिन जोरा करो आप। हे जान मोहम्मद, यह तो अमल दज्जाल का कहा है, यह जो पोहरा है ना, समय है ना, अमल है ना, ये दज्जालों का अमल है। इसलिए देख भाई, तू क्यों इनसे उलझता है, क्यों लड़ रहा है, क्यों उनके सामने भिड़ रहा है। ऐसे दज्जालों के सामने भिड़ने से कोई मतलब नहीं है, इनसे तो छल करके भी छुटने में ही कहो तो हमारा भला है। देखी बाजी छलकी छलकी तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ की कोई ना निकसिया जीत। जान मोहम्मद कहते कि मैं क्या करूं, वो मुझे आपके पास आने के लिए रोकते हैं, और मैं क्यों रोकूं, उनकी बात क्यों मानूं, क्योंकि मैंने तो आपकी पूरी तरह से पहचान की हुई है। अगर उनकी बात मानता हूं तो मेरे ईमान में खतरा पहुंचता है, मेरे विश्वास इन्हीं के अंदर कहो तो फिर ठेस पहुंचती है, और मैं तो आपके चरण में पूरी तरह से समर्पित हूं, इसलिए मैं उनकी बात क्यों मानूं, क्यों स्वीकारूं। तब फिर पठान लोगों ने विचार किया कि अब तो जान मोहम्मद को जान से ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो हमारे दिन इस्लाम को छोड़ दिया है। लेकिन जान मोहम्मद को जान से खत्म करने से पहले जिन वैरागी के पास वो जाते हैं, जाकर के हम उन वैरागी से लड़ाई करते हैं, फिर देख लेंगे हम जान मोहम्मद को भी।
तो तब रात को मिलके आए जनी 10 12। श्रीजी साहेब जी बैठे हते आगे हुसैनी बाचे उस बार। रात्रि के समय था, यहाँ चर्चा का समय चल रहा था, मजलिस भरी हुई थी, सभी मोमिन चर्चा सुनने के लिए बैठे थे। श्रीजी साहिब जी चर्चा कर रहे हैं और सामने मजलिस के अंदर कहो, अब इस समय की तरह कोई लाइट ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो बड़ी बड़ी पित्तल की दी रखी हुई थी और उसकी रोशनी थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी और दोनों और सुंदर सात मोमिन बैठे हुए हैं। फिर अपने आगे रेल पधराई हुई है, रेल के ऊपर गद्दी रखी हुई है और गद्दी के ऊपर कहो तो पुस्तक भी पधराए हुए हैं। फिर कुरान भी पधराया है, भागवत भी पधराए, अन्य धर्म ग्रंथ भी है। इस तरह से यहाँ मजलिस भरी हुई थी और जब देखा कि मजलिस भरी हुई है तो दूर से ही पुकार करने लगे, दूर से ही मजलिस के अंदर, चर्चा के अंदर विघ्न डालने के लिए कोशिश करने लगे। कहते हैं, हे भगत जी ये क्या है, हम करे लड़ाई जोरा। हे भगत राज, हे ब्रह्म स्वरूप, हे वैरागी जी, ये सब क्या है। आपको मुसलमान कहे तो आप मुसलमान भी नहीं लगते हो, क्योंकि धोती पहनते हो, तिलक करते हो। फिर हिंदू कहो तो आपने हुसैनी तफसीर पधराई हुई, कुरान पधराते हो, पढ़ते हो, फिर मोहम्मद की बातें करते हो, तो आखिर आप कौन है। तब श्री जी ये कया, हम बरजत है तुम खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधत आपस में हम। तब श्री जी ने कहा कि देखो, आप इस तरह से मनमानी बोलने की आपको जरूरत नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से बोलने का। हम तो खुदा और रसूल के बीच में आपस में जो प्यार है, मोहब्बत है, प्रेम है, उस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। श्री जी को जोश आया, तो इनका जोश को देख करके, श्री जी को जोश को देख करके फिर जान मोहम्मद को भी जोश आता और जान मोहम्मद कहते हैं कि तीन को तुम ढापत हो, ये तुम्हें किन फरमाया। यहाँ आकर के इस तरह से जुबान चला रहे हो कि इस तरह से कुरान की बातें नहीं करनी चाहिए, हुसैनी तफसीर नहीं पधरानी चाहिए, यहाँ ये लिखा है वो लिखा है, तो ये जुबान चलाने को सिखाया किसने। क्योंकि मैं तुम्हारा उस्ताद, तुम ले तो तालीम। जान मोहम्मद कोई सामान्य थोड़ी थे, इन सबके गुरु थे वो। कुरान हदीसा की तालीम देने वाले स्वयं जान मोहम्मद है। इसीलिए कह रहे कि मेरे आगे इस तरह से हादी को आकर के बोलने का अधिकार आपको किसने दिया। मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, मेरे पास से आपने ज्ञान लिया और मेरे ही आगे आकर के इस तरह से जुबान चलाते हो। क्यों कुरान की बातें करते हो, क्यों मोहम्मद की बातें करते हो। जब जान मोहम्मद को जोश आया तो पीछे मेहिन खान भी खड़े हो गए, उनको भी जोश आया, गाजी खान को भी जोश आता है, अव्वल खान को भी जोश आता है और सभी मुसलमान भाई उन पठानों के पीछे मारने के लिए खड़े होकर के दौड़े। तो जब अपने ही मुसलमान भाइयों को मारने के लिए आगे आते हुए देखा तो पठान जो थे वो सब भाग गए, वहां से भागने लगे और कहते हैं, यारो उठो जिमी फिरी, इत उड़ गई सब हद। यारो यारो उठो उठो, चलो चलो, यहाँ तो कहो तो अब तो कोई हद ही नहीं रही। यहाँ तो धरती जो है, धरती ही उलट हो गई। धरती उलट होने का मतलब है कि हमारे ही मुसलमान भाई कहो तो हमें मारने के लिए पीछे भागे हैं। इसलिए कहते, ये भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ। हे भगत राज, हे ब्रह्म स्वरूप, हे वैरागी, अब हम जाते, हमारे दिल में आपके प्रति कोई शंका नहीं है, हमारा दिल बेशक हुआ है, अब हमें माफ करना। इस तरह से वहां से तो निकल गए मजलिस में से तो, लेकिन फिर अपनी जो अपने परिवार थे, अपने जो भी नजदीकी थे, जो मिल करके पठान आए थे, तो आपस में जाकर के बातें करने लगे। अरे ये तो बड़ा जादूगर, यह महात्मा जो है वो तो बहुत ही बड़े जादूगर हैं। देखो तो हमारे ही मुसलमान भाई किस तरह से हमें मारने के लिए पीछे दौड़े, ऐसे जादूगर ही ये महात्मा तो। इस तरह से उनका कोई पठानों का जोर चला नहीं। अब भावसी हाड़ा ने 4 मुसलमान काजी दिए थे श्री जी के पास चर्चा सुनने के लिए। अब वो नित्य आते थे, चर्चा सुनते थे और चर्चा के माध्यम से उन्होंने तो पूरी पहचान कर ली कि वास्तव में यही इमाम मेहंदी जिनका हम इंतजार कर रहे थे, कुरान के अंदर लिखा है, वो इमाम अब प्रकट हो गए हैं। तो फिर उन काजियों ने जाकर के राजा से कहा, भावसी हाड़ा से,
कि देखो आपको तो पहले ही कमर बांधनी चाहिए थी, इनकी पहचान करके समर्पित होके जिस तरह से कहे उसी तरह से इनकी सेवा करनी चाहिए थी। ये तो इमाम मेहंदी है, निष्कलंक बुद्ध अवतार है। जब काजियों ने परिचय दिया अपने मुख से कुरान हदीसा के द्वारा तो राजा को भी विश्वास आया। तो राजा ने कमर बांध ली अब कि अब तो मैं जरूर सुल्तान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए कमर बांधूंगा। लेकिन जैसे ही भावसी आड़ा ने कमर बांधी लड़ने के लिए, इन समय भावसी को वाका हुआ जब तुरंत ही भावसी हाड़ा की मृत्यु हो गई। वो सुल्तान के सामने लड़ने के लिए जा नहीं सके। क्यों? अगर विचार करें तारतम की दृष्टि से, और दूसरी ओर ब्रिजभूषण जी महाराज भी वृतांत मुक्तावली के अंदर कहते हैं कि यह तो छत्रसाल जी महाराज के भाग्य को छीनने की कोशिश कर रहे थे। एक तो बांसीहाड़ा थे भी ईश्वरी सृष्टि के अंदर सेवे परमेश्वर करके, और वहां देखे धनी निर्धार वो परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि, और 12,000 में भी कहो तो सदगुरु महाराज की एक आंख साकुंडल सखी परम धाम की महाराजा छत्रसाल 12 साल से इंतजार कर रहे हैं निष्कलंक बुद्ध अवतार के आने की। तो यह शोभा तो उनकी है। अगर भावसी हाड़ा कमर बांध लेते और फिर श्री जी के साथ उनको साथ देते, तो श्री जी जब स्वयं उनके साथ है तो श्री जी का बल उनके अंदर आता, तो उनकी हार तो होने वाली ही नहीं थी। तो फिर जैसे महाराजा छत्रसाल ने अनते जान न दिनो, यहाँ ही जागनी पर्यटन रुक जाता, फिर छत्रसाल जी के साथ मिलाप कैसे होता। इसीलिए जैसे ही कमर बांधी कि भावसी हाड़ा की मृत्यु हो गई, वो तो अपने धाम पहुंच गए। और फिर तब शोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब। जब भावसी हाड़ा अपने धाम पहुंची, उनकी मृत्यु हुई, तो उनके बाद राजगद्दी के ऊपर आ गए फतेह मोहम्मद। अब फतेह मोहम्मद तो आए तो आते ही सीधा उन्होंने सबसे पहले ऑर्डर कर दिया कि ढूंढ काढ़ो वैरागी देवे के दमे हम्मा। वो जो बड़ी जमात के साथ वैरागी अपने औरंगाबाद के अंदर बैठे हुए, उनको सबसे पहले ढूंढ करके निकालो। सबसे पहला काम मैं यही करूंगा कि उनको मैं कैद में जमात के साथ बंधन में डालूंगा, बंदी कर लूंगा, कारागृह के अंदर डाल दूंगा। तो उनके सिपाही जो थे वो चारों और श्री जी को और जमात को, सुंदर साथ को ढूंढने लगे। और देखो श्री जी की लीला के इस समय श्री जी जो है ना, वो फतेह मोहम्मद के मोहल्ला में ही बैठे हुए हैं और बैठ करके कुरान उतारने का काम कर रहे हैं। साथ में लगे हुए चरणदास जी और लालदास जी महाराज, चारों ओर उनके सिपाही ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी की नजर में नहीं आ रहे, किसी को पता ही नहीं, कोई पहुंच ही नहीं पाता है उनकी जमात तक, सुंदर साथ तक। फिर वहां की जो जनता थी, उन जनता को पूछते हैं सिपाही कि हमारे औरंगाबाद के अंदर एक महात्मा जी आए थे, बड़ी जमात के साथ बैठे हैं, वो कहाँ है, इस जगह पर है। तो वहां की जनता जवाब देते हैं कि अरे वो महात्मा तो भड़कला दरवाजा में, और वहां की दाहिनी तरफ की हवेली में दूसरी मंजिल में बैठे हुए हैं। तो फिर भड़कला नाम का दरवाजा ढूंढने लगते थे, लेकिन उदयपुर के औरंगाबाद के अंदर भड़कला नाम का दरवाजा ही कोई नहीं था। तो मिले कहाँ से? अगर दरवाजा मिले तो दाहिनी तरफ की हवेली मिले, हवेली मिले तो दूसरी मंजिल मिले, दूसरी मंजिल मिले तो श्री जी मिले, श्री जी मिले तो जमात मिले। लेकिन भड़कला नाम का दरवाजा ही नहीं था। एक दिन सिपाहियों की नजर भवानी भट्ट पर पड़ जाती है कि ये तो उन्हीं जमात के अंदर के हैं। तो फिर उनको पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन भवानी भट्ट ने भी कुछ बताया नहीं और छल करके वहां से छटक जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर किसी और को पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि अरे वो वैरागी, वो तो यहाँ से कब के चले हैं, अब औरंगाबाद में है ही नहीं, यहाँ से वो तो कब से चले गए हैं, निकल गए हैं, कितने दिन हो गए हैं। इस तरह से
श्री जी तक या श्री जी की जमात तक कोई सिपाही पहुंच नहीं पाता है। एक दिन जान मोहम्मद कुछ काम विशेष फतेह मोहम्मद के पास आ रहे थे, तो उन्हीं के मोहल्ला में आ गए। अब उनके घर जा रहे थे तो वहां अपनी जमात के सुंदर साथ वैरागी वेश में देख लिया जान मोहम्मद ने। तब सुंदर साथ से पूछा जान मोहम्मद ने कि अरे भाई, आप यहाँ इस समय श्री जी कहाँ हैं? पता नहीं है कि भाई किसके हाथ में सत्ता आई हुई, राजगद्दी के ऊपर कौन आया हुआ है? वो फतेह मोहम्मद आया है और उसने आके ही सीधा ऑर्डर किया है, हुक्म किया है ढूंढने के लिए श्री जी साहिब जी को और जमात को। मुझे तो लगा आप यहाँ से कब से निकल चुके होंगे, अभी तक यहीं बैठे हो। कहाँ है श्री जी? मुझे ले चलो उनके पास। तुरंत सुंदर सा जान मोहम्मद को लेकर के आए श्री जी के पास और फिर श्री जी को सारी हकीकत बताई। जान मोहम्मद ने तो कुरान उतारने का जो काम कर रहे थे वो काम भी यहाँ बंद कर दिया और तुरंत ही फिर श्री जी सुंदर साथ के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। देखो, जब तक जान मोहम्मद ने नहीं बताया तब तक आराम से काम कर रही है और कोई उनके पास पहुंच भी नहीं पाता है, लेकिन अंदर से तो सब कुछ पता था। लेकिन जब बाहर से जाहिर में पता चला, जान मोहम्मद ने बताया, तो एक साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं, फिर तुरंत ही या इस हवेली को छोड़ करके जमात के साथ निकल जाते हैं और 7 कोस चले गए भयो भाव सी लश्कर भोरा। 7 कोस रातों रात चल करके भावसी हाड़ा का जो लश्कर जहां खड़ा था वो सीमा, उस बॉर्डर को पार कर दिया, औरंगाबाद की सीमा को पार करके आगे निकल गए श्री जी जमात के साथ। तो फिर औरंगाबाद से को तो बुढ़ानपुर आ रहे थे श्री जी, तो बीच में भीमसेन भाई मिलते हैं, तो भीमसेन को भी लेकर के श्री जी आते हैं बुढ़ानपुर और यहाँ फिर कुरान के द्वारा चिट्ठी बनाएंगे और चिट्ठी बना करके फतुअल्लाह, हिदायतुल्लाह काजी, दीवान और दलेल खान को पैगाम पहुंचाएंगे आकोट से। फिर विरजी भाई कहो, शेख बदल भाई कहो, लाल खान कहो, ये पैगाम देने के लिए जाएंगे आकोट से। श्री महामत कहे ये मोमिनो, ये औरंगाबाद की बितक, अब आकोट की कहो जो बितक है बुजरक का। श्री महामती जी कहते हैं मोमिन सुंदर साथ जी, ये औरंगाबाद की बितक थी, अब आगे बितक कहता हूं मैं आकोट की बितक का वर्णन करता हूं। लेकिन आकोट की बितक के पहले भी कहो तो बुढ़ानपुर की बितक आएगी और बुढ़ानपुर की बितक से पहले स्वामी श्री लालदास जी महाराज हमें श्री राज जी की मेहर के दर्शन भी करवाते हैं कि धनी का शुक्राना हमारे ऊपर कितना है। देखो, हम जितना भी धन्यवाद प्रकट करें धनी के प्रति उतना कम है, क्योंकि धनी की मेहर तो इतनी पल 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 हमारे ऊपर बरसती ही जाती है, बरसती ही जाती है, जिसका कोई शुमार नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। अब तुम सुनो साथ जी शुक्राना करो याद, एक बातुन तुम ऊपर देखा तुम्हें बुनियाद। और ऊपर की मेहर, जाहिरी मेहर तो सब कोई देख सकता है, लेकिन बातूनी मेहर देखने की ताकत हमारे अंदर होती नहीं है। इसीलिए विशेष करके यहाँ महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज बातूनी मेहर जो मूल परम धाम के अंदर से ही हमारे ऊपर बरसती आई है, उस मेहर के हमें दर्शन करवा रहे हैं। पहले ले हक के दिल में, जब राजी महाराज ने दिल में ले लिया ना, उसी समय से कहो तो हमारे ऊपर धनी की मेहर बरसती गई, बरसती गई, बरसती गई। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए, सो सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोए। और जागृत में जिस प्रेम की शुद्ध कहो, जिस लीला के दर्शन आज दिन तक अक्षर भगवान को भी नहीं हुआ था, आनंद स्वरूप के दर्शन, तो जिस लीला की खबर कहो, उन स्वरूप की पहचान आज दिन तक अक्षर भगवान को नहीं थी, तो इस स्वप्नवत सृष्टि के अंदर त्रिदेवा को कैसे होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे होगी, देवी देवताओं को कैसे इस तरह से उन पर ब्रह्म परमात्मा की शुद्ध पहचान होगी। लेकिन आज तारतम का चमत्कार देखो, तारतम की शक्ति देखो कि स्वप्निक जीवो जिसकी पहचान अक्षर भगवान को भी नहीं थी, त्रिदेवा को भी नहीं थी, लेकिन तारतम के माध्यम से कहो तो सब ठोर, सब स्थान, सब धाम स्वरूप की पहचान
तारतम के माध्यम से सबको, जीव सृष्टि को भी होने लगी। इस तरह से श्री जी की मेहर कहो, धाम धनी की मेहर कहो, श्री राजी महाराज की मेहर अलेख है। जो मेहर टहरी रहे तो मेर मापी जाए, मेर पल में बड़े कोट गुनी सुखियो, मेरे मेहर मपाय। इतनी बातों नी मेहर है, क्योंकि समय नहीं है कि बातों नी मेहर का पूरा वर्णन कर सके, लेकिन एक दो इशारत के द्वारा भी आप समझने की कोशिश करना कि हमारे ऊपर मूल से ही, क्योंकि जब भी हम दुखी हो तो धनी की बातों नी मेहर को याद करना कि किस तरह से हमारे ऊपर राजी महाराज ने मेहर की हुई इस खेल के अंदर। फिर बातों नी मेहर तो अपार है ही, लेकिन वजूद के ऊपर मेहर भी इतनी की है। जाहिरी मेहर भी कहो तो मोमिनों के ऊपर राजी महाराज ने इतनी ही की हुई है। सबसे पहले जब ब्रजमंडल के अंदर आए थे खेल देखने के लिए, तो वहां भी जो भी आपत्ति आती थी, बलाएं आती थी, विपरीत परिस्थिति आती थी, तो किस तरह से स्वयं श्री कृष्ण जी हमारी उन आपत्तियों को दूर करते थे। जो भी असुर आते थे तो उन असुरों से हमारी रक्षा करते थे। इंद्रकोप हुआ तो किस तरह से गोवर्धन पर्वत उठा करके रक्षा की थी। इसीलिए तो कहो वहां की लीला संसार के अंदर आज भी गाई जाती है, ब्रजमंडल की लीला। और इसीलिए ब्रज के अंदर की जो गोपियां थी ना, उन गोपियों का जो प्रेम कृष्ण प्रति और कृष्ण का जो गोपियों के प्रति जो भाव था, जो प्यार था, प्रेम था, तो संसार आज भी उस लीला को गान करता रहता है और गोपियों को धन धन कहता है। अहिर उहे धन धन और आरव कुरेश, मारो भी धन धन हुई सोई हमारा भेष। वहां आयर कौम को धन धन कर दिया था, फिर अरब की धरती को धन धन कर दिया, फिर यहाँ सदगुरु स्वयं स्वरूप स्वयं प्रकट होकर के मारवाड़ की धरती को भी धन धन कर दिया। और सोई हमारा भेष कौन सा? कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कामरी पेरी व्रजवधु और पैरी सुंदर वर श्याम, भी पैरी मोहम्मद ने और पैरी इमाम, रू अल्लाह पैरी अंदर। तो रू अल्लाह ने पांचों स्वरूप ने कहो तो कारी कामरी पहनी हुई है, तो सोई हमारा भेष। उस प्रेम रूपी कामरी को धारण करना वही हमारा धर्म है। अनन्य प्रेम को धारण करना, प्रेम मार्ग पर चलना, प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग पर चलना, यही तो हमारा भेष है, यही तो हमारा कर्तव्य है। फिर व्रज में से किस तरह से रास के अंदर आए थे, दूसरे दिन की लीला हुई थी रास के अंदर। जिस रास की लीला को सुनने की ताकत तो त्रिदेवा को, त्रिगुण को भी, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं थी, उस रास के अंदर तो स्वयं ब्रह्म सृष्टि श्री कृष्ण जी के साथ, बाला जी के साथ खेली थी। फिर उसके बाद तीसरे दिन की लीला का वर्णन हुआ, जहां स्वयं रसूल साहिब ने अरब की धरती पर पग रखा, पवित्र किया अरब की धरती को, और वहां कई प्रकार के माजजे रसूल साहिब ने भी बताए। इतना ही नहीं, 1100 बरस पहले ही कहो तो उन्होंने कुरान के अंदर कई प्रकार की सारत वहां लिख दी, बताई, जाहिर की। फिर चौथे दिन में कहो तो फिर रसूल साहिब ने कदम धरा, मतलब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज फिर रसूल बन करके यहाँ अरब के अंदर आ गए, प्रकट हो गए। और फिर यह दिन है पांचवा इमाम की इमामत, सो दरवाजा जाहिर किया फरदा रोज कयामत। फिर पांचवा दिन के अंदर कहो तो स्वयं इमाम जाहिर हुए, और इमाम ने कहो तो इमाम मत की धर्म का नेतृत्व किया। इमाम ने कहो तो सुती आत्मा को जागृत किया, तारतम की खुशबू, तारतम का नूर, उसका जहूर, उसका प्रकाश चारों तरफ फैलाया। और जो दरवाजा था, कहा था फरदा रोज कयामत का, उस दरवाजा को खोल दिया, कयामत के दरवाजा को खोल दिया आत्म जागृति की इमाम स्वरूप ने। ये तीनों सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोमिन। तो ये तीनों स्वरूप जो है, बसरी, मलकी और हकी, ये तीनों सूरत कहो तो रसूल ही है। तीनों ही धाम से धनी का संदेश लेकर के आए हैं, और तीनों ने कहो तो मोमिनों के लिए ही कार्य किया है। और तीनों ने कहो तो कई लोगों दिखाए माज जे तो ही न पति जे मना, कई प्रकार के चमत्कार भी रसूल साहिब ने भी वहां कई प्रकार के चमत्कार दिखाए। सदगुरु महाराज ने तो 34 साल आड़ी का लीला करके कई प्रकार के चमत्कार दिखाए। अभी इन चमत्कार का वर्णन कभी करेंगे, लेकिन अभी मात्र इतना समझो कि वितक कथा के अंदर आपने चमत्कार तो देखे ही होंगे। अगर तारतम की दृष्टि से देखोगे तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने भी अपने जीवन में, अपनी वितक में, अपनी लीला में कहो तो कई प्रकार के चमत्कार दिखाए हैं। लेकिन
लोगों की दृष्टि वहां तक पहुंचती नहीं है, इसीलिए मन के अंदर ईमान विश्वास आता नहीं है। फिर यह दिन है छठा, और छठा का दिन है जुम्मे का दिन, जम्मा होने का दिन था। ये सब होते तीन वास्ते सुकन जबराई ले गए। और छठे दिन में कहो तो जुम्मे के दिन में जम्मा होने का मिल मिलावा का जो दिन था, इस दिन में जबराइल ने खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार को बंगला दरबार के अंदर प्रकट करके अवतरण करके सब मोमिनों को जमा किया। ये पहुंचे नजदीक खुदाए के, जित कहूं की ना गमल, ना फिरस्ते नजीक ना मुर्सद, लाइयो ईमान तुमा। देखो, जिन खुदा के नजदीक में कहो तो कोई भी यहाँ के धर्म के आगेवान या तो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु कोई भी वहां तक पर ब्रह्म परमात्मा तक पहुंच नहीं पाए थे, जबकि ये पहुंचे नजदीक खुदाए के। ये तीनों स्वरूप बसरी मलकी और हक्की, बसरी यानी मोहम्मद साहेब, मलकी यानी सदगुरु महाराज, हक्की यानी महामतीशी प्राणनाथ जी, ये तीनों स्वरूप ही खुदा के पास पहुंचे। और एक ही समय में तीनों स्वरूप कहो तो 40 साल में ही पहुंचे हैं खुदा के पास। इसी तरह से इसीलिए इन तीनों स्वरूप की पहचान करो। हजरत ईसा किल्ली लेकर के आए थे, फिर उसी किल्ली को खो तो दूसरे जामे के द्वारा 18,000 वाणी के माध्यम से इस तारतम को समझा दिया था। जब तारतम वाणी प्रकट हो गई और इमाम ने कमर बांधी अपनी ब्रह्म आत्मा को जागृत करने के लिए, माया की गुलामी से मुक्त करने के लिए, तो माया भी डर गई थी। तब उसने भी कमर बांधी कि मैं भी अपनी हार को स्वीकार करो, मैं भी इनसे लड़ाई करूंगी। तब माया ने अपनी 4 फौज तैयार कर दी थी, इसलिए हमेशा इन 4 फौजों से बचना चाहिए। एक तो बेईमान औरत, और दूजा बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथे जादूगर होशियार। ये माया की फौजें, माया ने लड़ने के लिए कहो तो सामने कमर बांधी थी, लेकिन फिर भी माया मोमिनों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि हक्की दिल वाले हैं और ये तो धनी के चरण में पूरी तरह से समर्पित थे, इसलिए माया का कोई जोर चला नहीं। और वहां से जब जसवंत राजा के पास भेजा था गोवर्धन भाई को, तो उसने भी धर्म के अंदर ईमान बताया नहीं, ईमानदार हुए नहीं, धर्म के लिए कमर बांधी नहीं, तो फिर आजुज माजुज उतरे थे और उनकी भी मौत हो गई थी। या औरंगाबाद के अंदर कहो तो भावसी हाड़ा, पहले तो उसने भी विश्वास नहीं किया, मेरे 4 काजी को समझाओ तो मैं ईमान लाओ। फिर काजी ने कहा तो कमर बांधी, तो फिर उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इसी तरह से इन समय इत दज्जाल ने बड़ी करी तलाश, राखे मोमिनों को पनाह में भानी दज्जाल की आस। ये भी एक सबसे बड़ा चमत्कार है। देखो, ऐसे कई चमत्कार किए हैं। अब जब भांसी हाड़ा मर गया तो अभी अभी सुना कि उसी के मोहल्ला में फतू अल्लाह जो था, उसी के मोहल्ला में श्री जी इतनी बड़ी जमात के साथ बैठे, मोमिन बाहर भी जा रहे, काम भी कर रहे, घूम रहे फिर रहे, सब कुछ हो रहा है। और उनकी जो सिपाही जो है, सैन्य जो है, वो सारे औरंगाबाद में ढूंढ रहे, लेकिन किसी की नजर नहीं पहुंच रही है इन जमात के ऊपर। तो किस तरह से चमत्कार किया लीला की। तो श्री जी ने किस तरह से सुंदर साथ को अपनी पनाह में रखा है, दंडवट करते हैं, उनके ऊपर रक्षा करते हैं, और जो भी आपत्ति आती है उनको दूर करते हैं। इसीलिए महामत कहिए मोमिनो, शुक्राना ल्यावो बजाए, दज्जाल सो लड़ाए, और क्यों कर लिए पचाए। हमेशा धनी की मेहर को याद करो जो पल पल हमारे ऊपर बरसती है, उस मेहर के दर्शन करो, शुक्राना करो धनी का, कि धन्यवाद प्रकट करो। हमेशा रोज सुबह उठ करके हमें मांगने के लिए अर्जी नहीं, लेकिन जो दिया है ने उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, शुक्राना करना चाहिए कि हमारी लायकात से भी ज्यादा कहो तो धनी ने हमारे ऊपर धनवट भी की और हर प्रकार से मेहर भी की है, सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो यह दज्जालों के साथ लड़ाई भी होती है मोमिनों की, और फिर कहो तो उनसे बचाते भी है श्री जी स्वयं। तो इसी तरह से हमेशा शुक्राना ल्यावो बजाए। फिर श्री जी जमात के साथ आ गए बुढ़ानपुर के अंदर, और वहां से आए बुढ़ानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम, भई लड़ाई सरियत सो बिच दिन इस्लाम।
फिर यहाँ लालदास जी महाराज के ऊपर हुक्म होता है बुरहानपुर के अंदर कि जाइए और जा करके दिल्ली के अंदर फिर शेख सलेमान काजी को आप पैगाम दीजिए। तो लालदास जी महाराज दिल्ली में आते फिर पैगाम देने के लिए और काजी से मुलाकात करते और पैगाम देते हैं। तो काजी कहते कि इतने दिन कहाँ थे आप, फिर आज क्यों वापस पैगाम लेकर के आए हैं। तो लालदास जी महाराज उनको समझाते कि पहले भी अजमेर से कहो तो मुलुक चंद आए थे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। आज फिर हम पैगाम लेकर के आए, इमाम जाहिर हो गए, कयामत जाहिर हो गई है। तो काजी कहते आपके पास कोई पुस्तक है, प्रमाण है? तो फिर पुस्तक जो थी, प्रमाण जो था वो भी समझाते, उसकी के द्वारा भी समझाए कि देखो कयामत आ चुकी है, अब इमाम जाहिर हो चुके हैं, आप मानो करके। तो वो पुस्तक ही छीन लेते हैं काजी। फिर लालदास जी महाराज ने वो पुस्तक काजी के हाथ से छीन करके बताया कि देखो आप तो नाम मात्र धारण करने वाले हो इस्लाम का, वास्तव में इस्लाम को समझते होते, कुरान के अगर ईमानदार होते तो कयामत को स्वीकार करते। तो फिर मुसलमान काजी ने क्या किया, उस पुस्तक को वापस छीन लिया काजी ने और अपने नौकर को दे दिया और कहा इसको रख दो अंदर। फिर कहते अब कोई प्रमाण है आपके पास? तो लालदास जी महाराज समझ गए कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, फिर भी उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे। जब और समझाने लगे तो उन्होंने तो न बोलने का शब्द कहो तो प्रयोग किया काजी ने। कहते हैं तब बोला शेख इस्लाम उन रहा पाई नहीं, तब लाल गुस्से भये ना चाहिए काढ़ो चुबाए। अरे आपको जिसने मेरे पास भेजा है ना, क्या बोला काजी ने कि उन रहा पाई नहीं, उनको ही अभी तक कहो तो मार्ग मिला नहीं है, तो हमें क्या मार्ग दिखाएंगे। इतना शब्द जब लालदास जी महाराज ने अपने कानों से सुना कि उन रहा पाई नहीं, कि लालदास जी महाराज को भी गुस्सा आया और गुस्सा में कहो तो लालदास जी महाराज वहां से निकल गए। लेकिन फिर वापस वो बुलाने लगे कि आओ 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 हम आपकी बात सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर उन्होंने तो पूरी मारने की तैयारी कर ली थी लालदास जी महाराज को कि आज तो इनको यहीं खत्म करके दफना देंगे। और उतने में निकल गए लालदास जी, इसीलिए बुला रहे थे वापस। लेकिन लालदास जी कहते हैं कि आपने मेरे हादी के ऊपर कलंक लगाया, इतनी बार पैगाम दिया, सुनने के लिए तैयार नहीं, ऊपर हादी को उल्टा उल्टा बोलते हो, इसलिए आज के उपरांत तो हम तुम्हारा मुख भी नहीं देखेंगे, दूसरी बार में तुम्हें पैगाम देने के लिए कभी नहीं आऊंगा। गुस्सा में निकल गए। फिर वहां से निकल करके मुफ्ती अब्दुल रहमान के घर आते हैं और आकर के फिर उनको समझाते हैं, 7 निशान की बात समझाते, कयामत की बात समझाते हैं कि देख भाई हम तुम एक वतन के 30 वास्ते उमटते कान, हम देखा रसूल खुदाई का तुम लाओ तीन पर ईमान। वहां परम धाम में वचन दिया था ना कि मैं भूलो तो तू मुझे, तू भूले तो मैं तुझे, इसीलिए यहाँ हम जबरदस्ती भी आपको समझा रहे हैं कि देखो जो कहा था कुरान के अंदर कयामत का समय आएगा, तो कयामत आ चुकी है। हमने तो स्वयं खुदा स्वरूप रसूल के दर्शन कर लिए, क्या आपको इच्छा नहीं होती है? तब जवाब मुफ्ती दिया, रसूल आवे बखत कयामत, ये तो अजू दूर है, तुम आज लावे क्यों ये तक। अरे कयामत के समय में रसूल तो आने के लिए कहा था और कयामत तो अभी बहुत दूर है, आज आप क्यों कयामत का पैगाम लेकर के आए हो। तभी लालदास जी महाराज ने कहा कि आपने कैसे जाना कि अभी कयामत दूर है। तो कहा कि देखो मेरे पास इख्तलाफ नाम की किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ है और मुझे ज्यादा कोई नॉलेज ज्ञान नहीं है, वहां भी विभिन्न प्रकार की बातें लिखी है, कभी लिखा है कि आएगा, कभी लिखा है कि आ गया है करके, मुझे दिल मेरा साफ नहीं है। लालदास जी ने कहा कहाँ है वो पुस्तक, मुझे दीजिए, मैं उसी के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो फिर उसने पुस्तक दे दिया, लालदास जी महाराज ने उसी के द्वारा समझा दिया। तो कहते यह तो हो चुका है। तो फिर समझाते कि अरे भाई कभी बोलता है आएगा, कभी बोलता है हो चुका है। तो भूतकाल और भविष्य में सारी बात घटित करोगे तो वर्तमान में तुम्हारे हाथ में आएगा क्या। कुरान के अंदर जितने भी किस्से लिखे हुए वो तो भविष्य में सिद्ध होने के लिए थे, और अभी देखो वर्तमान के अंदर सारे किस्से जो है वो सिद्ध हो रहे हैं। कयामत आने वाली नहीं, आ चुकी है भाई।
3 दिन तक उसको समझाते, लेकिन उसने भी ध्यान दिया नहीं। फिर भी लालदास जी महाराज ने कहा, हमने तो हमारी फर्ज उतार दी, पीछे हमें दोष मत देना कि हमें किसी ने बताया नहीं था। उतने में नारायण दास ले आया, सुना हक हुक्म, उते पानी ना पीजियो, शिताब बुलाए तुम। अब यहाँ नारायण दास श्री जी की चिट्ठी लेकर के आते हैं लालदास जी महाराज के पास दिल्ली के अंदर, और कहा कि जब ये चिट्ठी मिले तो वहां पानी पीने के लिए भी रुकना नहीं, तुरंत वहां से निकल करके मेरे पास आना बुढ़ानपुर। तो जैसे ही चिट्ठी मिली कि लालदास जी महाराज तुरंत यहाँ से निकले दिल्ली से जाने के लिए बुढ़ानपुरा। रास्ते में नूर मोहम्मद मिलते हैं। उन्होंने कहा कि ये शरीयत की हुकूमत करने वाले कभी भी इमाम के प्रति ईमान लाने वाले नहीं हैं। फिर आ गए नारायण दास और उनके साथ लालदास जी महाराज पहुंच गए बुढ़ानपुर में श्री जी साहिब जी के चरणों में, और आकर के नारायण दास ने प्रणाम किया, फिर लालदास जी महाराज जी ने भी प्रणाम किया। तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा इत, काल के मुख ते काढ़ के राखे पना में साबित। तब स्वयं लालदास जी महाराज ने श्री राज जी के शुक्राना को देखा, राज जी महाराज की मेहर को देख करके शुक्राना अदा कर रहे हैं कि किस तरह से मेरी जान बचाई। भेजते तो है अपने कार्य करने के लिए, जान की बाजी लगाने के लिए जाते हैं मोमिन, लेकिन भेजने वाले को ज्यादा चिंता है जाने वाले से भी। वहां गए किस तरह से, वहां देखो ये चमत्कार है कि नहीं, बुढ़ानपुर में बैठे, वहां काजियों ने षड्यंत्र किया, उन्होंने नियत खराब की, मारने की तैयारी की, यहाँ बैठे बैठे श्री जी को पता चल गया और तुरंत चिट्ठी भेज करके तुरंत वहां से लालदास जी महाराज को निकाला। जब यहाँ आए तब पता चला लालदास जी महाराज को कि मुझे क्यों तुरंत वापस बुलाया था, अगर मैं जाता तो मेरी क्या हालत होती। तभी कहते हैं तब शुक्राना श्री राज का, किस तरह से जारे धनी धनवट करे, अपनी पनाह में रखे हुए, अपनी रक्षा तले रखे हुए धनी ने। फिर अब बुढ़ानपुर से आते हैं श्री जी अपनी जमात के साथ आकोट के अंदर। तो बुढ़ानपुर से आकोट तहां रहे महीने 4, खबर लई सब साथ की, करने लगे विचार। अब सभी सुंदर साथ के हालचाल पूछते, खबर पूछते हैं, और फिर विचार करते, और विचार करके चिट्ठी तैयार करते हैं, और चिट्ठी तैयार करके भेज देते हैं यहाँ से। एक लिखो फतु अल्लाह पर, रहे बिच औरंगाबाद, 3 को सवाल कुरान की, लिख भेजे ही आद। एक चिट्ठी लिखी औरंगाबाद के अंदर फतु अल्लाह के ऊपर, उसके अंदर कहो चिट्ठी के अंदर कुरान के माध्यम से सवाल बना करके लिखे हुए थे, और उसको कहा था कि देख भाई, तूने कमर बांधी नहीं दिन इस्लाम के लिए, पहले तो तूने कबूल किया था कि 40 प्रश्न खोल करके देंगे तो मैं भी हादी बनाऊंगा, तो आत्मा ने तो कबूल किया, लेकिन फिर भी तुमने अपनी आत्मा का घात कर दिया। अगर तुम कमर बांधते, तुम्हारे माध्यम से कितने कबीले, कितने परिवार, कितने मुसलमान के लिए कहो तो इस्लाम का दरवाजा खुल जाता, लेकिन सबके मार्ग में पत्थर बनने वाले तो तुम ही स्वयं हो। हम आवत है दिन में, हमको करो मुसलमान, दिन मोहम्मद के दाखिल करो, हुई तुम्हारे गुलाम सुने कान। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, इतना ही ज्ञान है, समझ दे, अपने आप को क्या समझते हो पता नहीं, अगर सचमुच तुम्हारे अंदर नॉलेज है ना, तो मेरे सवालों का जवाब दो और कुरान के द्वारा चर्चा करके मुझे शांत करो। अगर हिम्मत है, ताकत है, तो फिर मुझे शामिल कर दे अपने दिन इस्लाम के अंदर। अगर मेरे सवालों का जवाब दे दिया ना, तो फिर मेरे झंडे के तले जितनी जमात है उन सबको लेकर के मैं तेरे दिन इस्लाम के अंदर शामिल हो जाऊंगा। और जब तक जवाब नहीं दे पाएगा, तब तोड़ी तुमको खाना पीना हराम, जो लो हमारे निशान भई, तो लो जिन करो कोई काम। जब तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं देगा, तब तक तू शांति से बैठना नहीं, कोई काम करना नहीं, तब तक तेरा खाना पीना सब कुछ हराम है। क्या समझता है, क्या पहचान की है तूने अपने आप की? जो मोहम्मद साहब ने 72 नारी और एक नाजी फिरका कहा है, अगर उस नाजी फिरके में अपने आप को समझता है तो उसी तरह से जवाब दे। मोहम्मद साहब ने दरगाह के अंदर 12,000 रूहों का वर्णन किया है, अगर उस दरगाह के अंदर अपने आप को समझता है उस रूह के अंदर, तो उसी तरह से जवाब दे। अमित सालून के अंदर कहो तो रूहों की बुजरक की लिखी हुई है, अगर उसी जमात में अपने आप को समझता है तो उसी तरह से जवाब देना। नूर बिलंद के अंदर जो रूह है, अर्श अजीम के अंदर, परम धाम के अंदर खेल देखने के लिए बैठी हुई है, अगर उसके अंदर अपने आप को समझता है तो उसी तरह से जवाब देना। बीच नसारों के गिरो मिने लाहुत का निशान,
अगर नसारो यानी कि ईसा के मत को मानने वाली जो जमात है, अगर उसके अंदर अपने आप को समझता है तो खोल मेरे आगे लाहौत के निशानों को। अगर बनी इसराइल की जमात में अपने आप को समझता है तो बांध कमर बनी इसराइल के कार्य करने के लिए, खोल कयामत मेरे आगे। तो किसके अंदर है मुझे बता। अगर स्वयं तो अपने आप की पहचान नहीं कर सकता है तो मुझे बता, मैं तुम्हारी पहचान करके बताऊंगा कि तू कौन है। लेकिन जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तब तक तुझे खाना पीना हराम है। इन बात के निशान लिख भेजे उन ऊपर, जवाब न आया तिनको शर्मिंदे हुए यो कर। जब सब जगह पर चिट्ठी पहुंची और ये फतेह अल्लाह वो भी चिट्ठी का जवाब नहीं दे पाया, सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो बड़े ही शर्मिंदे हुए। क्योंकि हिदायतुल्लाह काजी को भेजा था, अमानत खान को भेजा था, दीवान खान को, बहादुर खान को, सबको यहाँ कोर्ट से चिट्ठी लिखी है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। क्योंकि उनके दिल के अंदर तो कहो, दिल तो बड़े ही बेजार हो चुके थे, माया से दुखी थे, माया के अंदर ही कहो तो मगन थे। और कान, उनके दिल पर कहो, कान पर कहो और आंख पर तो जैसे कि खुदा ने मोहर लगा दी थी, इसीलिए उनके दिल से तो इश्क और ईमान ही चला गया था। अब यहाँ भी तक आती अव्वल खान की, जो उदयपुर के थे, जो औरंगाबाद के अंदर भी आए थे। अब वापस गए थे औरंगाबाद से घर, लेकिन घर में रह नहीं पाए तो फिर भाइयों से भाग करके वापस आ गए आकोट के अंदर श्री जी के पास। श्री जी ने अव्वल खान को समझाया कि भाई देखो, तुम्हें संभालने के लिए भी एक दो व्यक्ति चाहिए। तो इस तरह से ये हम तो अभी घूम रहे हैं, जमात को लेकर के चल रहे हैं, तो अभी तो तुम्हारा रहना यहाँ संभव नहीं है। एक जगह स्थिर हो जाएंगे तब आना। मूल मिलावा के हो, वहां की आत्म हो, मेरी अंगना हो, क्या चिंता। अभी थोड़े दिन, थोड़े समय आप घर में आराम से रहो, समझा करके वापस घर भेज देते हैं। आकोट के चौधरी ताको भई पहचान, जो लौकिक गुरु मानिए इतना था ईमान। यहाँ आकोट के एक चौधरी थी, वो चौधरी भी उपली पहचान लेकर के आते हैं श्री जी के पास कि बड़े पहुंचे हुए, तो गुरु समझ करके दो चार वक्त अपने घर पर पधरावनी करते हैं और रसोई तैयार करते हैं, आरोग आते हैं, भजन कीर्तन होता है, चर्चा होती है, बड़ा ईमान लेकर के प्रेम से सेवा करते हैं श्री जी की। अब एक भाई को भेज दिया तो दूसरे भाई आ गए। उत आया एक ब्राह्मण, सुनने को चर्चा, परगने बराड़ के हाकिम का गुमास्ता। अब एक ब्राह्मण आया जिनका नाम था सुखदेव ब्राह्मण। ये उदयपुर का रहने वाला था, लेकिन हाकिम का गुमास्ता यानी कि मुनिम का काम करता था। तो यह श्री जी की चर्चा सुनने आता है तो उनको तो कबीर साहब की चर्चा बहुत ही दिल में चुभ गई, गड़ गई, और उनका हकीकत का दरवाजा खुल गया। वो 24,000 के अंदर शामिल थे, ईश्वरी सृष्टि उनकी अंकुर था। तो उनकी नजर तो अक्षरधाम के अंदर पहुंची गई कि उनका उनका तो हकीकत का दरवाजा खुल गया था। इसलिए हमेशा कहते, हुआ सब तुम्ही से, हुआ सब तुम्ही से, बस यही बोलते। अगर कोई पूछते तो कहते हैं कि तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम, क्योंकि उसका चित लगा मूल अक्षर के ठोरा। और एक दिन तो ऐसा हुआ, क्योंकि उनको कोई शुद्ध नहीं रहती थी, कभी श्री जी के पास आते थे, कभी घर चले जाते थे, फिर वहां भी नहीं रह पाते तो वापस श्री जी के पास आते थे। इस तरह से हमेशा तानाकोरी किया करते थे, और पूछो तो तुम ही हो, तुम ही हो, तुम। खाने पीने की भी शुद्ध नहीं रहती थी उनको। तो एक दिन तो अचानक पता नहीं कैसे वो नदी के अंदर, तालाब के अंदर प्रवेश कर चुके। श्री जी ने अचानक उनको देखा, नजर गई कि कोई डूब रहा है, कोई व्यक्ति पाग तैर रही है। तो मोमिनों को आवाज दी और मोमिन तुरंत पानी के अंदर जाते और उनको बचा करके बाहर लेकर के आते हैं। और देखा तो यह तो सुखदेव ब्राह्मण है। फिर उनके सारे कपड़े भी गिल्ले हो चुके थे, तो कपड़े बदलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, होश में आते हैं तो पूछते, अरे भाई तूने भोजन किया? तो क्या जवाब देते हैं? कहते, लोग कहते हैं कि 3 दिन पहले मैंने खाया था, भोजन किया था। मुझे पता नहीं है कि 3 दिन पहले मैंने खाया था। इस तरह से उनकी सुरता लगी हुई थी अक्षरधाम के अंदर। अब इन बात इनका फिर पीछा हटाया चित, फिराया फिरे नहीं उनके भाई बुलाए। अब उनके चित्त को हटाने के लिए श्री जी ने अपना हस्तकमल रख दिया उनके सिर पर कि उनकी अक्षरधाम में लगी हुई सुरता को वापस संसार की तरफ लाए।
लेकिन ऐसी लगी थी सुरता, ऐसी लगी थी कि हटाए से भी हटती नहीं थी। जैसे हमारी लगाओ तो लगती नहीं है ना, उनकी हटाओ तो हटती नहीं है। फिर उनके भाइयों को बुलाया और फिर उनके साथ वापस उनके घर भेज दिया। फिर वहां से चले आए जो कापस्तानी, तहां बैठे चर्चा करी गिरो जान अपनी। अब आकोट से फिर आ गए कापस्तानी के अंदर, और कापस्तानी में यहाँ बैठे और चर्चा करने लगे। चर्चा करते करते मतलब कि चर्चा करने का एक ही उद्देश्य था कि कोई धाम की निस्बती आत्मा मिल जाए। और सचमुच यहाँ चर्चा करते करते परमधाम की आत्माएं मिली, दगड़ा भाई, दत्ता भाई और अमराजी भाई। बस थोड़ी चर्चा सुनकर ही वो तो पूरी तरह से ईमान लेकर के श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए। फिर 10-15 दिन रहे यहाँ कापस्तानी के अंदर। फिर कहो तो श्री जी अपनी जमात के साथ आगे चले। जुलूस चल रहा है मोमिनों का आगे पीछे, और श्री जी बीच में है और बड़ी मस्ती में आगे चल रहे। पहुंच गए एलेचपुर के अंदर। तो एलेचपुर में एक प्रसाद जी भाई थे। तो प्रसाद जी भाई ने देखा कि इतनी बड़ी जमात वैरागों की, तो वैरागी जमात को रोकने की, सेवा करने की उनकी इच्छा हो गई। तो श्री जी के पास आकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मेरे खेत में जवारी बहुत अच्छी हुई है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर मेहर कीजिए। तो अब जुलूस यहाँ ही रुक जाता है। फिर 3-4 दिन यहाँ रहे एलएचपुर के अंदर। प्रसाद जी भाई ने कहो तो अच्छे से यहाँ श्री जी साहिब जी और सुंदर साथ की सेवा की। और फिर यहाँ से श्री जी अपनी जमात के साथ, मोमिनों के साथ आके निकलते हैं। बीच में एक फकीर भी मिलते हैं, उनसे भी थोड़ी चर्चा होती है। फिर श्री जी आगे निकले तो देवगढ़ में पहुंचे। वहां विचार किया कि देवगढ़ का राजा कुछ ध्यान दे, ईमान लाए, लेकिन उसने भी कहो 2-4 दिन रहे, कुछ ध्यान दिया नहीं। तो श्री जी यहाँ से भी मोमिनों के साथ आगे निकल रहे हैं। एक सम्मिद घोड़ा अस्वारी को हाजर, श्री राज तापर विराजत संग मोमिनों का लश्कर। एक तंदुरुस्त घोड़े के ऊपर श्री जी साहिब जी स्वयं विराजमान है, और आगे पीछे अपनी मस्ती में मोमिनों का जुलूस चल रहा है। और वह भी तहा मांगत टुकड़ा चल ही जोरी भर के ल्यावे, श्री राज को आरो गाय के साथ को बाट देवे। भूख लगती है तो निर्गुण वेश में है, झोली लेकर के चले जाते आसपास के गांव में, जमात रोक करके और भिक्षा मांग करके लेकर के आते हैं। श्री जी को आरोग आते हैं। श्री जी के आरोगने के बाद सभी टुकड़ा सुंदर साथ के अंदर बांट देते हैं। इस तरह से मस्ती में चल रहे हैं। लेकिन बीच में कहो तो दज्जालों के साथ लड़ाई भी होती है। एक गौड़ जाति का गांव आया, तो उन्होंने कुनीयत की, बुरी नजर की कि इतनी बड़ी जमात है तो इनके पास बहुत धन संपत्ति भी होगी, तो साधु को लूट लेते हैं, इन जमात को लूट लेते हैं। तो लूटने के लिए आए, लेकिन ये जमात कोई ऐसी नहीं है कि लूटने से लूट जाए, ये तो मरेंगे या तो मारेंगे। तो फिर इन दज्जाल के साथ, गौड़ों के साथ कहो तो मोमिनों की लड़ाई होती है। तो इसी तरह से मस्ती में चलते हुए, सबको दर्शन देते हुए और अनेक प्रकार की लीला करते हुए कहो, और टुकड़े मांगते हुए, गौड़ों से लड़ाई करते हुए श्री जी अब पहुंचे जमात के साथ रामनगर के अंदर। रामनगर आए, पहुंचे रहे केतकी पर, तहां अस्तबल बनाए के गणेश महंत के बराबर। अब रामनगर के अंदर केतकी घाट पर एक बड़ा सा गणपति का मंदिर था। तो गणेश जी के मंदिर के पास में ही कहो तो एक खुली बड़ी सी जगह थी, तो वहां ही बड़ा सा अस्तबल बना करके अपनी जमात के साथ श्री जी ने यहाँ उतारा किया। अब यहाँ राम नगर के अंदर चर्चा होने लगी, जहां जाए चर्चा को चलावे पूरा। तो चर्चा सुन करके हरी सी आते हैं, चर्चा सुन करके ईमान लाते हैं। फिर उनको पधरावनी करने की इच्छा हो गई, तो श्री जी साहिब जी को प्रार्थना करते हैं कि मुझे सेवा का अवसर दीजिए, मेरे घर पर जमात के साथ आप पधरावनी कीजिए। तो श्री जी ने भी कहा ठीक है भाई, तू तैयारी कर ले। तो हरि सिंह ने अपने घर में सारा प्रबंध किया, तैयारी की, और एक दिन श्री जी को जमात के साथ, सुंदर साथ मोमिनों के साथ पधरावनी करते हैं। बड़े अच्छे से व्यंजन बनाए, मेवा मिठाई पकवान तरह तरह के बनाए हुए थे। और
लेकिन ऊपर की पहचान से सेवा कर रहे थे। धोती पहनी हुई है, लपेटी हुई है, सबको पत्तर दिया हुआ है और सबके पत्तर में कहो तो ऊपरा-ऊपरी मेवा, मिठाई, पकवान बड़े प्रेम से, बड़े भाव से डाल रहे हैं। सबसे ऊँचे आसन पर श्री जी विराजमान हैं और चारों तरफ मोमिन सुंदर साथ बैठे हुए हैं और स्वयं अपने हाथों से हरीसी ये भाई जो है ना सुंदर साथ अपने हाथों से परोस रहे हैं। तो बड़े प्रेम से आरोग आते, आरोग करके तृप्त करते हैं, फिर ऊपर मेड़ी में ले जाते हैं, विराजमान करते हैं और फिर पान का बीड़ा सेवा में हाजिर करते हैं। यह कमी भी उन्होंने रखी नहीं। और फिर उसके बाद कहते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, आपका गुलाम हूँ, आपने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की, मेहर की कि धन्य भाग मेरा आप हमारे घर आए। मुझे ऊपर वाले की बहुत मेहर है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक बात से मैं दुखी हूँ, आप वही मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। ये पड़ोसी से मैं बड़ा दुखी हूँ, इसने मेरी रात की नींद हराम कर दी है, दिन का चैन हराम कर दिया है, इसलिए मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए मैं चैन से सो सकूं। इतनी सेवा करने के बाद मांगा मांगा तो क्या मांगा, यही है स्वप्न की बुद्धि। तो फिर राज जी ने भी कर दिया तथास्तु कि तेरा कारज होए सिद्ध, क्योंकि जैसा अंकुर था उसी मुताबिक से ही तो वो लाभ ले सकेंगे। जागृत बुद्धि ऐसी आई नहीं कि ये तो अलौकिक धन दे सकते हैं, नियामत से माला माल कर सकते हैं। मांग करके एक स्वप्न का छोटा सा सुख मांग लिया, फिर श्री जी आ गए, तथास्तु करके उनकी मनोकामना पूर्ण हुआ, आशीर्वाद दे दिया। और श्री जी के आशीर्वाद से फिर उनके पड़ोसी के ऊपर पता नहीं क्या हुआ कि पड़ोसी रातों रात चले जाते हैं और ये भाई बड़े सुखी से फिर रहते हैं। अब श्री जी वापस आ गए केत की घाट पर जमात के साथ। तो हरि सिंह के साथ साथ कहो तो सुजान साहब और सूरत सिंह भी आए थे चर्चा सुनने के लिए, और चर्चा सुन करके ईमान लाते हैं। ये सभी राज दरबार के अंदर काम करते थे एक साथ, इसलिए आपस में एक दूसरे को खबर देते हैं। तो अब सूरत से जब ईमान लेकर के आते हैं, धनी की चर्चा सुनने के लिए जब आए तो ईमान लाए, तो ईमान के अंदर तो उन्होंने इतना ईमान आ गया कि देखे धनी निर्धार, उन्होंने तो पहचान कर ली ये तो आखिर जमाने के खावंद इमाम मेहंदी है, असल का अंकुर था, 12,000 का अंकुर था, इसीलिए उन्होंने देखा धनी निर्धार। फिर तारतम मंत्र भी उन्होंने सुना और स्वयं श्री जी की हक के स्वरूप में पहचान कर ली, परमात्मा के स्वरूप में पहचान कर ली। और इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई सूरत सी को कि उनको लगा कि ये बात मैं किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं। तो उन्हीं के साथ राज दरबार में एक ही साथ काम करने वाले थे देवकरण भाई। उन्होंने जाकर के देवकरण भाई को यह बात बताई कि केत की घाट पर जो वैरागी महात्मा जी आए हैं ना, उनको तो मैंने हक स्वरूप में दर्शन किए हैं, देखे धनी निर्धार। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो तू भी भाई चल मेरे साथ केत की घाट पर चर्चा सुनने के लिए, तू भी पहचान कर ले। एक दिन देवकरण भाई आते हैं केत की घाट पर श्री जी के दर्शन करने के लिए, और आकर के दर्शन करते हैं, प्रणाम करते और चर्चा सुनते हैं। तो गया दीवान देवकरण पे एक सुनी में बात, तुम्हारे आगे कहतों में देखी हक जात। लाया ईमान दीवान देवकरण को देख के लगे कदम, सक कछु न लाया सिर पर चढ़ाया हुक्म। तो देवकरण भाई के दिल में भी बिल्कुल शंका नहीं रही, उन्होंने भी अच्छी से श्री जी साहिब जी की महामती श्री प्राणनाथ जी की पहचान की। उन्होंने भी देखे धनी निर्धार और धनी की हर आज्ञा को अपने सिर पर चढ़ाने लगे, शिरोधार्य करने लगे, बड़े श्रद्धा विश्वास और प्रेम से धनी की सेवा करने लगे। तो श्री जी ने जब देखा कि बड़ा प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो एक दिन श्री जी ने देवकरण भाई को हुक्म किया कि हे देवकरण भाई, कि आप कमर बांधो, वो औरंगजेब दिल्ली वाले जो सुल्ताने ने उनके सामने लड़ने के लिए। पहले मैं ज्ञान की तलवार चलाऊंगा, अगर उसको समझ में नहीं आया तो पीछे लोहे की तलवार चलाने के लिए आप कमर बांध लो। तो देवकरण भाई ने कहा कि देखिए धामधनी, आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन आप जो यह मुझे बता रहे हो ना कि दिल्ली वाले के सामने कमर बांधने के लिए, तो यह ताकत मेरे में नहीं है, लेकिन मेरे चाचा जो है महाराजा छत्रसाल है,
जो मऊ में रहते हैं, यह खबर, यह संदेश आपका जो मैं है वो महाराजा छत्रसाल तक पहुंचाऊंगा। वो आपकी बात सुन करके जरूर आपके ऊपर ईमान लाएंगे और सुल्तान के खिलाफ लड़ने के लिए कमर भी बांधेंगे, तैयार भी हो जाएंगे। तो फिर यहाँ अब तो इस समय रामनगर के अंदर लीला हो रही है। अब तो देवकरण भाई के ऊपर हुक्म तो हो ही चुका है संदेश देने का, लेकिन अभी गए नहीं है देवकरण भाई, निकलेंगे बाद में। अब यहाँ रामनगर के अंदर लीला हो रही है, जगह जगह पर पधरावनी हो रही है, उत्सव हो रहा है, चर्चा हो रही है, धूमधाम सुंदर साथ की जागनी हो रही है। और किशोरी कुंवर ने यह बात सुनी कान, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान। अब एक किशोरी कुंवर थी, उन्होंने भी सुना कि बड़े वैरागी जमात के साथ आए हुए हैं, तो उन्होंने भी कहो तो श्री जी साहिब जी की अपने घर में पधरावनी की और अच्छे से सेवा करते हैं, आरो गाते हैं, ईमान लाते हैं। लेकिन मायावी सुखों के अंदर ही कहो तो मगन थे, कोई उसी के अंदर मोह माया में ही लिप्त थे, इसलिए अलौकिक लाभ कोई ले सके नहीं। फिर किशोरी सिंह ने अपना न्योता पठवाई दिया, पधरावे हम राज को चित में चौकस किया। अब किशोरी कुंवर के बाद किशोरी सिंह ने भी अपना न्योता पठवा दिया पधरावनी के लिए कि मैं भी आपकी पधरावनी करना चाहता हूं। तो उसने भी बड़े प्रेम से कहो श्री जी की अपने घर में पधरावनी की। इतने बड़े सेठ है, साहूकार है, लेकिन कोई असल का अंकुर नहीं है। उपली पहचान से सब सेवा कर रहे हैं, पधरावनी कर रहे हैं, अलौकिक लाभ कोई ले नहीं रहा है। लेकिन इनके घर में एक कहो दासी थी, वो दासी श्री जी की पहचान करके पूरी तरह से ईमान लाती है। मेवा मिठाई पकवान श्री राज आगे थाल धरी, सात सबों को पिरस के सेवा भली विध करी। किशोरी शिव ने भी विभिन्न प्रकार के मेवा मिठाई पकवान बना करके अच्छी तरह से थाल सजा करके श्री जी को आरोग आते हैं और सुंदर साथ की सेवा करते हैं। तो जितना नसीब में था उतना लाभ लिया। फिर आसाराम भाई एक फकीर आते हैं जो कबीर पंथ के थे, वो भी ईमान लेकर के धर्म में समर्पित हो जाते, श्री जी के चरणों में अपनी आत्मा को न्यौछावर कर देते हैं। तो उन्होंने भी एक उत्सव किया, घर पर श्री जी की पधरावनी की और पधरावनी करने के बाद श्री जी के चरण में हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैं रहूं कदमों मुझे यही बख्शो हाल। हे धामधनी, मैं सदा आपके चरण कमल में रहूं, यही मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से रामनगर के अंदर लीला हो रही है। 2 साल की मजल है रामनगर की, इसीलिए कहा जाता है ये साला है गौलक की जगह में है रामनगर, क्योंकि बड़ा पड़ाव भी डाला और आगे कहो तो अंतिम मंजिल श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम आ रहा है। तो यहाँ 2 साल के अंदर कौशल्या ने सबसे ज्यादा उत्सव किया। 11 बखत अपने घर पर श्री जी साहिब जी की मोमिनों की पधरावनी की। फिर तिवारी ने कहो तो 2 उत्सव किए। उदय ने भी कहो तो श्री जी की प्राणनाथ जी की अच्छे से सेवा की, उत्सव किया। फिर मकरंद भाई, दगड़ा भाई, दत्ता भाई, अगरा भाई, जयंती भाई, हीरामन, सब ने श्री राज पधराए साथ को, लाए सेवा इनसे भली हुई। सब ने श्री राज जी की अपने घर में पधरावनी करके अच्छी प्रकार से श्रद्धा विश्वास बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। एक और इस तरह से धूमधाम रसोई उत्सव पधरावनी और चर्चा हो रही है, सुंदर साथ की जागनी हो रही है। और दूसरी ओर रामनगर के अंदर आजुज माजुज उतर करके आते हैं। तो रामनगर के अंदर साथियों का चलना हुआ। यहाँ सुंदर साथ एक के बाद एक धाम चलने लगे, काफी सुंदर साथ, बिसक सुंदर साथ कहो तो यहाँ सुंदर साथ धाम चले गए। ईश्वरदास जो उदयपुर से आए थे परिवार के साथ, वह भी धाम चले। कांजी भाई, रामजी भाई सूरत के, श्यामल दास चलिया जाको चिंतामणि नाम। श्यामल दास जी चिंतामणि भाई जो चट्टा नगर से आए थे, वो भी यहाँ धाम चलते हैं। फिर निर्मल दास सूरत के, वो भी चले। दामोदर पाटन से आए थे, वो भी चले, अंकुर मुताबिक सुख लिया। एक फकीर मासूम था, वो भी धाम चले। मुलुक चंद जो थे साथ में चले थे, वो भी धाम चले। गुलजी की जोरू जो थी हमो, वो भी धाम चली व्यवहार छोड़ के। फिर मथुरी बाई बुढ़ानपुर से अभी आई थी, जमात में शामिल हुई थी और धाम चली।
बनारसी की जोरू लाड़कोरी वो दिल्ली की थी, वह भी धाम चली। फिर नंदराम की माता मानबाई, वो भी ताले माफक सुख लिया और धाम चली। श्याम बाई की बेटी लालबाई, श्यामबाई बेटी लालबाई की गड़े में छोड़ा आकार। लालबाई की बेटी मतलब लालदास जी महाराज जी की बेटी है श्यामबाई। वो आगे जाकर के गड़े में आकार छोड़ेगी, तन छोड़ेगी, धाम जाएगी, लेकिन नाम यहीं आ गया। देखो, लालदास जी महाराज ने माया इतनी भी अपने सिर पर नहीं ली है। या स्वयं लिख सकते थे कि लालदास की बेटी श्यामबाई, नहीं लिखा उन्होंने। लालबाई की बेटी श्यामबाई धाम चली करके लिखा। मतलब बिल्कुल जीरो हो चुके हैं माया से। फिर खेमदास की माता गोमा, वह भी धाम चली। उदयपुर के सदानंद त्रिलोकदासी, वह भी धाम चले। इन भात दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, एक को मजल पहुंचावी तो लो दूजा रहने न पाए। एक सुंदर साथ में कहते हैं ना, ताना खोरी चली। एक को ले जाते हैं अग्नि दाह देने के लिए, अभी पहुंचा करके आते हैं, यहाँ तो दूसरा तैयार है। पहुंचाने वाले को लगता है कि पता नहीं अब किसकी बारी आएगी, मुझे कौन पहुंचाएगा। इस तरह से सुंदर साथ का एक के बाद चलना हुआ। कोई एक दिन ऐसा होगा कि नहीं गए होंगे सुंदर साथ, लेकिन फिर कई दिन तक ऐसे लगातार चलता ही रहा। तो फिर कोई एक दिन ऐसा रहा, फिर दबा कम से। जी माँ, जैसे कि वहां दिल्ली के अंदर शाहजहांपुर बोरिया में नागजी भाई को मलकुत मौत जलुपिया था, तो किस तरह से काल को भी फरामोश करके नागजी भाई की रक्षा की थी, या उसी तरह से स्वयं महमती श्री प्राणनाथ जी ने अपने जोश से कहो तो फिर हुक्म के द्वारा काल को भी दबा दिया और सुंदर साथ की रक्षा की। अब आजुज माजुज शांत हो गए। तब दूसरी तरफ इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान, रहे रामनगर एक वैरागी, तिनकी तुम करियो पहचान। अब सुल्तान का हुक्म हुआ पुरदल खान के ऊपर कि रामनगर के अंदर जो बड़ी जमात के साथ वैरागी है ना, उनकी पहचान करो कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। या दिल्ली के अंदर सत्याग्रह करने वाले, सरा तोरा के सामने, शरीयत की हुकूमत के सामने लड़ाई करने वाले वही है कि दूसरे हैं कोई। तो पुरदुल खान को कहा कि इस तरह से उनकी पहचान करो, और उसके लिए जो भी खर्च होता है ना, तो सिहोड़ा परगने का जो राज कर आएगा वो आप खर्च में यूज करना, खर्च करना। अब पुरदल खान ने हुक्म किया अपने अहदी शेख खिदर को, लेकिन यह शब्द बदल गई। देखो, एक कान से दूसरे कान में पहुंचते पहुंचते शब्द किस तरह से बदल जाते हैं। सुल्तान ने कहा था उन वैरागी की पहचान करना और मान सम्मान पूर्वक यहाँ लेकर के आना, और खर्च भी, सेवड़ा परगने का खर्च भी दिया सुल्तान ने। लेकिन पुरदल खान कहता है शेख खिदर को कि सुल्तान का हुक्म है, रामनगर के अंदर जो वैरागी उनको तुरंत पकड़ करके ले आओ। कितनी भाषा बदल गई, शब्द बदल गए, तो उसका जो भाव है वो भी पूरा बदल जाता है। तब शेख खिदर आते हैं बड़ी सी जमात लेकर के रामनगर। आया अहदी होई के करता बड़ा शोर, गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर। अब गड़े में आ पहुंचे शेख खिदर बड़ी जमात लेकर के, लगभग 5,000 सैनिक को लेकर के वो आया था, और गड़े से ही पुकार किया रामनगर के राजा को कि हे राजा, तुम्हारे राज्य के अंदर जो हिंदू महात्मा, जो वैरागी बैठे हुए बड़ी जमात के साथ, उनको मेरे आगे कर दो, मुझे सौंप दो। सुल्तान का हुक्म है, अगर कुछ भी आनाकानी की तो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई होगी। अब राजा ने जब यह सुना तो तुरंत ही कोतवाल भेज दिया श्री जी के पास कि जाओ जा करके खबर दो उनको, तुम कहो स्वामी कृष्णदास को ऐसा हुआ हवाल। ने औरंगाबाद के राजा भाव सिहाड़ा ने नाम रख दिया था स्वामी कृष्णदास। तो यहाँ भी रामनगर का राजा कहता है कि स्वामी कृष्णदास को जाकर के आप समाचार दीजिए, सूचना दीजिए कि इस तरह से पातशाही हुक्म आया हुआ है, आपको पकड़ने के लिए शेख खिदर आया हुआ है, इसलिए आप यहाँ से जल्दी से निकल जाइए। तो श्री जी जवाब देते हैं
कि जा करके राजा से कहना, हम तो राह देखत है क्यों कर बोलावे हम, बैठे रहो घर अपने जिन उपराला करो तुम। श्री प्राणनाथ जी ने कोतवाल से कहा कि राजा को जाकर के कहना कि मैं तो इंतजार कर रहा हूं, कब से राह देख रहा हूं कि सुल्तान मुझे अपने पास बुलाए ना, या खुद आए या तो किसी को बुलाने के लिए मुझे मेरे पास किसी को भेज दे। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है और मेरी मदद करने की भी जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर में अपने महलों में बैठना। कोतवाल ने आकर के फिर कहा, वैरागी तो यो कहे हम ना डरे इन गरज। वो महात्मा तो सुल्तान के हुक्म से डरने वाले नहीं है। तो फिर राजा ने कहा कि नहीं नहीं, जाकर के फिर से उनको संदेश दीजिए कि हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरत, पकड़ ले जावे तुमको तो शर्म हमारी जाए। हम तो अपने लिए डर रहे, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप हिंदू महात्माओं में हिंदू राजा और हिंदू राजा की तो कर्तव्य होता है, धर्म होता है हिंदू महात्मा की रक्षा करना, और मेरे राज्य में से आपको पकड़ करके ले जाएंगे तो मेरी तो भारी बदनामी हो जाएगी, मेरा तो नाक कट जाएगा, शर्म जाएगी। तो मैं तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कह रहा हूं कि आप यहाँ से 10-20 कोस कहीं अन्यत्र दूर जगह पर चले जाइए। जब ये सिख इधर वापस चला जाएगा तो फिर आकर के आप यहाँ बैठना, आप ही का राज्य है। कोतवाल ने आकर के इस तरह से संदेश दिया फिर राजा का। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि जाकर के राजा से कहना, कछु ना चले इनका जोरा हम ऊपर, देखत ही गल जाएगा बानी सुनत पटंतर। आने दो उसको, उसका कोई जोर मेरे सामने चलने वाला नहीं है। वो अपनी ताकत दिखाएगा, मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। जब मेरी वाणी को सुनेगा, चर्चा को सुनेगा ना, तो वो स्वयं मेरे कैद में पड़ेगा, वो मुझे क्या कैद करेगा। फिर कोतवाल ने आकर के श्री प्राणनाथ जी का संदेश राजा को दिया। तो राजा ने फिर सुवंश राय को हुक्म किया कि जाओ और जा करके आप उन वैरागी महात्मा को समझाओ, शायद उनको पता नहीं है सुल्तान की हुकूमत, उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी पातशाही की पहचान नहीं है, इसीलिए नहीं डरती ये महात्मा। तो फिर सुमंत राय आते हैं श्री प्राणनाथ जी के पास और आकर के उनको समझाते हैं। तब श्री जी साहेब जी यह कहा, तुम जिन डरो मन में अपना बल दिखाइया, करे चर्चा उनसे। हे सुवंशराय, डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बल दिखाऊंगा, उसके साथ सत्संग करूंगा, चर्चा सुनाऊंगा, आप चिंता मत करो। और मुझे मदद करने की भी जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। फिर सुवंशराय ने जाकर के राजा से कहा कि देखिए, मैंने तो हर प्रकार से उनको समझाया, मात्र मार नहीं मारा है, बाकी हर प्रकार से डर भी दिखाया, लेकिन यह वैरागी को किसी भी तरह से डरने वाले, हिलने वाले, मानने वाले नहीं है। अब वो जाने और शेख किधर जाने, अब हम क्या कर सकते, हमने तो अपना धर्म निभाया संदेश दे करके। यो करते दिन दूसरे, शेख किधर पहुंचे धाये, मुलाकात राजा से करी पहले यही बताए। इस तरह से कहो तो उतने में तो पहुंच गए शेख किधर, राज्य के अंदर, रामनगर के अंदर ही आ गए और राजा के पास पहुंचे और राजा से मुलाकात हुई और राजा से कहा कि हे राजा, तुम्हारे राज्य के अंदर जो महात्मा है, वैरागी है, उनको मेरे सामने करो, नहीं तो सुल्तान की चढ़ाई तुम्हारे ऊपर होगी। तो राजा ने कहा, देख भाई, न मैं तुम्हारी मदद करूंगा, न मैं उन महात्मा की मदद करूंगा। तुम पकड़ने के लिए आए हो तो पकड़ करके ले जाओ, मैं तो बीच में रहूंगा। फिर उतारा भी दे दिया शेख खिदर को, एक हवेली दे दी। अब शेख खिदर अपनी जमात सैनिकों के साथ आ गए अपने उतारा के अंदर। अब आकर के रात में बैठते विचार करते, उनके मंत्री थे भिखारी दास जो हिंदू थे, तो बैठ करके विचार विमर्श करने लगे कि अब किस तरह से जाकर के एक ही साथ हम महात्मा को पकड़ेंगे। तो फिर भिखारी दास ने सलाह दी कि देखिए, वो भी हिंदू महात्मा है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं पहले जाता हूँ उनके पास और जाकर के देखता हूँ, फिर हम देखेंगे, सोचेंगे कैसे पकड़ना है, क्या करना है। तो भिखारी दास आ गए श्री जी के पास, श्री प्राणनाथ जी के पास। भिखारी दास विदा होई के आए हादी कदम, कदमों लाग सेजदा किया, हम आए ऊपर तुम। भिखारी दास जी ने
श्री प्राणनाथ जी को प्रणाम किया, सेजदा की और कहा कि हम तो आपको पकड़ने के लिए आए हैं, सुल्तान का हुक्म है, क्या खबर है, क्या हालचाल है, क्या कहते हो आप? क्या तुम्हारी खबर है? आया पातशाही फरमान, हम आए तुम्हें पकड़ने, ले जाएंगे पास सुल्तान। पातशाही हुक्म को लेकर के आए, हम तो आपको पकड़ करके सुल्तान के पास ले जाएंगे। तब हादी ने कहा, हमको यही चाहे जो हमको ये याद करे, कोई हमको उत पहुंचाए। मैं भी इंतजार ही कर रहा था कि सुल्तान मुझे याद करे, या तो फिर मेरे पास आए, या तो फिर किसी को मेरे पास भेजे बुलाने के लिए। अब आए हो तो उतावल क्या है, 2-4 दिन बैठो, आप भी सत्संग सुनो, फिर जाएंगे। आप भी तो समझो आखिर मैं क्या कर रहा हूं, मेरा कार्य, मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य क्या है। फिर भिखारी दास भी बैठ गए चर्चा सुनने के लिए। कही हकीकत उनको बात मूल की सब, सवाल भागवत कुरान की मिलाए दिखाए तब। अब श्री जी साहिब जी सारी हकीकत मूल से ही समझाने लगे, परम धाम से ही प्रेम संवाद, इशक रब्द व्रज रास लीला की बातें कर रहे, समझा रहे। और देखो ये जाति पाति ये सब कुछ हिंदू मुसलमान यहाँ है। ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दोनों मुट्ठी कठोर की एक राख तो दूजी खाक। मैं तो एक को रूह की पहचान कराना चाहता हूँ, दूसरे को आत्मा की पहचान कराना चाहता हूँ। साकार निराकार से भी परे शुद्ध साकार स्वरूप परमात्मा की सोई खुदा सोई ब्रह्म को जाहिर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? आप बताइए मुझे। चर्चा सुन रहे भिखारी दास। फिर श्रीमद् भागवत के अंदर जो सुबोधनी टीका के जो 40 प्रश्न थे, वो 40 प्रश्न भी खुलस्त करके यहाँ समझा रहे हैं। चर्चा सुनते सुनते तो भिखारी दास को कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो तो चर्चा सुनने में एकाग्र हो रहे हैं। फिर कुरान के अंदर के जो इमाम मेहंदी के 7 निशान है, वो भी खुलस्त करके समझा रहे हैं। हदीशा के अंदर के सवाल जवाब वो सब कुछ खोल करके यहाँ समझा रहे भिखारी दास जी को। 3 रात और 3 दिन कहा तारतम समझाए, सवाल कुरान भागवत के सब ठोर दिए बताए। 3 रात और 3 दिन तक भिखारी दास बैठे श्री जी के पास और चर्चा सुनते रहे। तारतम संबंधी चर्चा सुनाई, तारतम के माध्यम से कुरान के अंदर के रहस्य, भागवत के अंदर के रहस्य और हर स्थान की पहचान करवा दी। स्वर्ग, वैकुंठ, निराकार, बेहद, हद और अक्षरधाम कहो, परम धाम कहो, एक एक बात बताई। और भिखारी दास जी की आत्मा तो जागृत हो गई। उन्होंने तो निष्कलंक बुद्ध अवतार की पहचान कर ली। वो भी खासल खास जमात में थे, तो वो स्वयं अपनी आत्मा तो धनी के चरण में समर्पित कर देते हैं। अब तो दिल धनी को दे दिया और खाली आ गए शरीर को लेकर के स्वयं शेख दर के पास। और आकर के शेख दर को कहते हैं, मैं देखा हादी जमाने का, मैंने तो अक्खर जमाने के हादी को देख लिया। इतना सुना शेख किधर, वो भी कोई सामान्य नहीं था, हक्कुल यकीन में है, सुन्नत जमात में। इसलिए जैसे ही सुना कि मैं देखा हादी जमाने का, सुनते ही शेख किधर कहता है कि अरे आपने कैसे पहचान कर ली कि यह स्वरूप जो है, वैरागी जो है, वो आखिर जमाने के हादी है, इमाम है? ये कैसी बात तुम करी, तुम्हें क्यों कर भई पहचान? सो मेरे आगे कहो हादी आवने के निशान। जो हादी के जो निशान बताए कुरान के अंदर, इमाम की पहचान के जो निशान बताए, वो एक एक निशान मुझे समझाओ कि आपने किस तरह से पहचान की है। तो भिखारी दास जी ने जो 3 दिन तक 3 रात तक जो चर्चा श्री जी के श्रीमुख से सुनी थी ना, वही चर्चा अब शेख दर को सुनाने लगे। 40 प्रश्न जो थे, 40 हदीसा जो थे, वो सब खुलस्त करके समझा रहे। 7 निशान कयामत की करी तिन की चर्चा जोर, एक दावा तल अरज और दिखाया दज्जाल का जोर। फिर इमाम की पहचान के 7 निशान जो दावा नाम का जानवर जाहिर होगा कहा था। आजुज माजुज प्रकट होंगे, मगरब से सूर्य उगेगा, असराफिल सुर्फ उगेगा, दज्जाल जाहिर होगा, ईशा जाहिर होंगे, इमाम जाहिर होंगे। ये 7 निशानों को खुलस्त करके भिखारी दास समझा रहे हैं। और ये 7 निशान सुनते सुनते तो हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार। तब शेख की शुद्ध गई, करने लगा विचार। अब हकीकत वास्तविक ज्ञान के द्वारा कहो तो मार्फत का दरवाजा शेख दर के लिए तो
खुल गया। और सेठ खिद्दर की तो शुद्ध बुद्ध गई, एक एक बात सुनते सुनते, चर्चा सुनते सुनते तो विचार करने लगे कि अरे यह तो उत्तम अति उत्तम अपराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग है। फिर जो पास में बैठे थे अब्दुल रहमान और रघुनाथ, रघुनाथ हिंदू पक्ष के जितने भी धर्मग्रंथ थे, वेद पुराण भागवत की जानकार थे, तो उन्होंने हिंदू पक्ष से साक्षी दी। और अब्दुल रहमान जो थे वो कुरान हदीसा के जानकार थे, उन्होंने कुरान पक्ष से हदीसा से साक्षी दी कि बात सत्य है, यही निष्कलंक बुद्ध अवतार 28वें कलयुग है और यही कयामत के समय में प्रकट होने वाले इमाम मेहंदी है। फिर भिखारी दास कहते हैं, अरे भाई कितना समझाओ कितना कहो, आप स्वयं चलो और चल करके उनके दर्शन करो, उनके श्री मुख से सुन लीजिए। शेख वैसे ही उठिया अश्वारी करी तैयार, आगे से शेख खबर करी हम आवत करन दीदार। तुरंत यही है सुन्नत जमात, सुनते ही इमाम लेकर के आए और जैसे जिस हालत में थे तुरंत ही तैयार कर दी सवारी और अपनी जमात के साथ चले श्री जी से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। और पहले से सूचना भेज दी श्री प्राणनाथ जी के पास कि मैं शेख किधर आपके दीदार के लिए आ रहा हूं। और उतने में आप पहुंचे श्री प्राणनाथ जी के पास। शेख आई के पहुंचिया ले भेर अपनी, देख दीदार कदमों लगा पाए अपनी वतनी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू राज महारानी की जय। शेख किधर आ गए इतनी बड़ी जमात को लेकर के श्री प्राणनाथ जी के चरणों में, और आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करते हैं। और जैसे ही श्री जी ने उनको देखा तो पाए अपनी वतनी। यह तो 12,000 में शामिल है, खासल खास धाम का मूल अंकुर निस्बती आत्मा है। तभी तो ही सुनते ही ईमान लेकर के आ गए थे। अब तो श्री जी के पास बैठ गए चर्चा सुनने के लिए, सनंदे सुनने के लिए। अब शेख खिद्दर की तो जागनी हो गई। कहा था ना श्री जी ने, वो मुझे क्या कैद करेंगे, क्या पकड़ करके ले जाएंगे, वो स्वयं मेरे कैद में पड़ेंगे। वैसा ही हुआ, यहाँ शेख खिद्दर का नसीब खुल गया, उसका हकीकत और मार्फत का दरवाजा खुल गया। उसने तो अपनी आत्मा धनी के चरण में समर्पित कर दी, श्री जी साहिब जी के चरण में समर्पित कर दी। और कितने ही सैनिक जमात भी उनके पीछे पीछे धर्म के अंदर शामिल हो गए। प्यारे सुंदर साथ जी, अब आगे किस तरह से शेख खिद्दर वापस जाएंगे और औरंगजेब को, सुल्तान को क्या संदेश देंगे, और फिर यहाँ से रामनगर से गड़ा होते हुए किस तरह से किलकिला नदी पर पहुंचेंगे और मऊ में तिदुनी दरवाजा में किस तरह से कहो, तो हमारी श्री साकुंडल सखी, हमारे श्री महाराजा छत्रसाल जी और हमारे दुल्हा धामधनी महामती श्री प्राणनाथ जी का किस तरह से मिलाप होगा, वो हम श्रवण करेंगे कल की मजल में, कल की वितक कथा में। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराते हैं। पाए अपनी वतनी, शेख आए के पहुंचिया ले भीर अपनी, देख दीदार कदमों लगा पाए अपनी वतनी, पाए अपनी वतनी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजू राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, श्री निजानंद सिद्धांत की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय बहुत शॉर्ट है, कल मिलाप है, इसीलिए थोड़ी जल्दी वितक करनी पड़ती है। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम रची प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो,
मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना मैं किनसे कहूँ, पिया तुम हो मेरे पास जी। पियास वीरानी मैं तो करूं, पिया जो कोई दूसरा होए जी। पिया सब विद वाला जी, सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म अधि जो मैं होती, क्यों देखूनी के कार्य जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुनने के, अब ढील करो वाला छीने जी। पिया पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करा दुल्हीन जी। पियाए तियरज मैं तो करूं, पिया बीच पड़ी अंतराए जी। सो अंतरियाड़ा डाल के दुल्हा लीजे कांठ लगाए जी। पिया कंठ सुकंठ लगा आए के, पिया कीजे हास विलास जी। पिया वारने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, प्यार ना जानू बात जी। पिया इशक सो सेवा करूं, धनी सब गोसा साथ जी। पिया सदा सुखदाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किसो बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर वरी अंगना बल बल जात जी। वरी अंगना बल बल जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरी। मेरे केसी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथी, आज हरजी बहन धनिमा डिगोत्रा ने
प्रेम पूर्वक भावपूर्ण स्वरों में, बड़े सुंदर स्वर में बोली। उनको बहुत बधाई। और प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम पन्ना पहुंच गए, समझ लीजिए। बीतक में हम आप सबने बहुत कुछ सुना, नजदीक आ गए। तो कल हम आप ख्याल रखें, रक्षाबंधन का, भाई बहन के प्यार का एक धागा, प्यार का हमेशा कलाई पर बना रहे, सजा रहे, और ये प्यार मजबूत होता रहे। दूसरी बात, कल श्री बीतक साहब कथा में, चर्चा में, श्री प्राणनाथ जी का छत्रसाल से मिलाप होगा। इंद्रावती परम धाम की शकुंडल से मिलेगी, जिसको वो खोल रही थी। बहुत खुशी का होगा। एक नारियल, ख्याल रहे, सभी से कह रहा हूं, एक नारियल पानी वाला, जिसे गोला गरी भी कहते हैं, पहले से अपने पास रखना। जैसे महाराज जी जयकारा लगाए, इशारा करें, नारियल फोड़ देना, भेंट कर देना, और फिर वो प्रसाद अपने परिवार में सबको खिलाना। ये बीतक सुनने का एक तरीका है। हम परम पूज्य महाराज श्री का हार्दिक साधुवाद व्यक्त करते हैं। आपके ज्ञान ने, आपकी भक्ति ने, आपकी सेवा ने, आप पर आपके गुरु की कृपा, आपकी करनी के अनुसार आपको इतना ज्ञान छोटी आयु में हो गया। ये आपकी साधना, आपके परिवार का ये सब कुछ है। और दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि राज जी ने आपको हुक्म देकर शक्तिनगर का अधिपति बना दिया, ताकि भारत की राजधानी। और प्राणनाथ जी ने भी सोचा, मैं दिल्ली में रहा था, दिल्ली में एक ऐसा मंच होना चाहिए जो सारी दिल्ली को प्रेम से इकट्ठा कर सके, और वो सारे गुण आप में हैं। हमें गर्व होता है, ट्रस्ट के मेंबर होकर शक्तिनगर की सेवा करने का अवसर मिलता है। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, और सुंदर साथ को भी प्रणाम करते हैं। आपका प्रेम हमें मिल रहा है, आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और मिलता रहेगा, हमें पूरी आशा है। प्रणाम जी। अब हम मिलेंगे 3:45 बजे, 15 मिनट, ठीक 15-10 मिनट बाद श्री गंगानगर में स्वामी साहब महाराज के द्वारा भागवत बीतक प्रवचन में हम आप मिलेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम।